नमस्कार। बायोलॉजी क्लास 12th का पहला चैप्टर जनन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ पॉइंट है उसको दो नोट देखेंगे, उसके बाद से आगे जनन कितने प्रकार की होता है वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जनन क्या है। जीवों में जनन, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव और जनन मतलब रिप्रोडक्शन। तो जीव, प्रत्येक जीव अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है। जनन हर जीवों में जरूरी होता है। बिना जनन के उसका अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनन बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जनन क्यों जरूरी है। तो जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखता है और जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है और बैलेंस को, प्राकृतिक बैलेंस को बनाए रखता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो जरूरी होता है, तो आगे नोट करेंगे हम। तो जनन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक जीव जो अपने समान संतति को जन्म देता है, क्या करता है? प्रत्येक जीव जो अपने समान संतति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? जन्म देता है उसे जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव जो अपने समान संतति को जन्म देता है उसी को जनन कहते हैं। यह जो है अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो जनन समझ गए कि जनन क्यों जरूरी है। जीवन काल जनन का महत्व या जनन क्यों जरूरी है। तो जनन क्यों जरूरी है तो हम आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, सिर्फ हम समझा देते हैं। जनन क्यों जरूरी है? तो जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि जनन से उसकी जाति बरकरार रहते हैं, उसकी जाति की निरंतरता बनी रहती है। पृथ्वी पर संतुलन, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, जैविक क्रियाओं का विकास होता है और जनन और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो ये बहुत सारा पॉइंट है जो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा कि जनन का महत्व चाहे जनन क्यों जरूरी है। एक ही बात है। अमर जीव, जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे जीव जो कभी नहीं मरते हैं और एक ऐसे जीव जो जन्म लेता है और मर जाता है। तो अमर जीव किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? अमर जीव कहते हैं। नोट में लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव को अमर जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव बोले तो प्रोकार्योटिक जीव, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जो विकसित जीव नहीं होते हैं, यानी कि एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये अमर जीव कहलाते हैं क्योंकि ये कोशिका है, बीच में केंद्रक है और ये टूट करके दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, दो सूत्री पुत्री कोशिका। तो इस कोशिका को हम क्या कहेंगे? पायरेट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? पायरेट सेल। पायरेट सेल बोले तो जनक कहते हैं, इसको जनक कहते हैं, इसको संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको संतति। इंग्लिश में इसको डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। ठीक है, यानी कि पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। तो जब कोई जीव, एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं, तो अपने जैसे समान संतति को जन्म देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। और ये क्यों अमर होते हैं? क्योंकि अपने जैसे ही क्या कर लेते हैं? टू कॉपी बना लेते हैं। हम लोग अपने जैसे काट करके दूसरा मतलब जीव नहीं बना सकते हैं। हम लोग का लंबा प्रोसेस होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग मर जाते हैं। लेकिन ये अपने को टूर करके नया बना लेता है, इसलिए क्या होता है? ये अमर होता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लेंगे, अपना नोट्स बनाते रहिएगा।
चूंकि हम लिखेंगे और तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग अपने से नोट्स बनाइएगा। देखो बाबू, लिखने से और अपना मेहनत करने से, बोलने से आपको अधिक से अधिक बातें समझ में आती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अपना प्रयास करेंगे। चूंकि हम बोलेंगे तो हमको आएगा, हम लिखेंगे तो हमको आएगा, उसी प्रकार तुम कोशिश करोगे तो तुमको अधिक से अधिक बातें समझ में आएगी। जीवन काल क्या होता है, तो जीवन काल तो जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर के जन्म लेगा, फिर वृद्धि करेगा, फिर अपना घर खानदान बढ़ाएगा, बच्चा पैदा करेगा। तो जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे ही जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। जीवन काल जो होता है आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तोता और कौवा, तोता और कौवा दोनों का शरीर बनावट के हिसाब से लगभग एक जैसे होते हैं। फिर भी तोता 140 से 144 साल जिंदा रहता है, 40 से 144 साल जिंदा रहता है, जबकि ये 15 साल जिंदा रहता है। तो दोनों का शरीर बनावट में लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों में जो जीवन जीने की जो ये है आयु है वो अंतर है। तो ये आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक जीव की जीवन अवधि कितनी होती है। तो प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग भी जैसे मैं हाथी का कितना होता है 60 से 65, 60 से 65 बरस होता है। तीतली का कितना होता है 2 से 3 सप्ताह। 2 से 3 सप्ताह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़ा का होता है 60 बरस के आसपास औसत, ऐसा आयु औसत में ही है। इसमें एक्यूरेट एज किसी का नहीं है, सबका आयु औसत में दिया गया है। गुलाब या बरगद का ले लीजिए तो ये 150 से 100 से 200 साल, 100 से 150 या कहीं कहीं 200 साल तक दिया है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, आप लोग इसको एक्यूरेट लगभग मान को सबको याद रखिएगा। तोता लिख दिए, तोता नहीं लिखे, तोता का कितना होता है, तोता का 144 से मतलब 144 या कहीं कहीं 140 दिया है। तो 140 से 100 आप 44 कर सकते हैं, 44 सही है, 40 सही है, 140 से 144, 44 सही है, 40 सही है। तोता हो गया, कौवा हो गया, बरगद हो गया, और क्या है, गुलाब हो गया, नहीं हुआ। कौवा का लिखे, कौवा नहीं हुआ। कौवा का 15 बरस ले लीजिए। और क्या है, एक आता है मे मक्खी, मे मक्खी का सबसे छोटा छोटा होता है, सबसे छोटा जीवन काल होता है कितना दिन का, तो 1 दिन का। सबसे छोटा जीवन काल किसका होता है, मे मक्खी का होता है। छोटा जीवन काल 1 दिन का होता है। हाँ, तो सबसे बड़ा पूछेगा तो वो हेडेड, वो वो हेडेड क्या, शार्क, कितना 300 से 500 बरस तक। वो हेडेड 300 से 500 बरस तक जिंदा रहता है, कहीं कहीं 300 400 से 600 दिया है। तो आप एवरेज में लगभग याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, आप जो बुक में दिया है एनसीईआरटी का बुक में, उसको कम से कम याद रखिएगा। देने के लिए बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन आपको 10-15 जो है उसको कम से कम याद रखना है। तो ये प्रत्येक जीव की जीवन अवधि हो गया। जन्म, इसके बाद है जनन या प्रजनन बोलो की अवस्था। तो जीव जनन की अवस्था क्या होती है, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेना अपना। कम से कम 2-4 बार 10 बार बोलोगे, चलते फिरते ही बोलोगे तो याद हो जाएगा। ये सब 1 नंबर यहाँ से आ जाता है। आप कहोगे कि 1 नंबर के लिए क्यों पढ़ेंगे, तो बाबू 1 नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। आपको भले 1 नंबर समझ में ना आए, 1 नंबर आपका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो, जनन या जन्म की अवस्था कितना होता है, आदमी जन्म लेगा, ठीक है, जन्म लेगा, फिर किशोरावस्था आएगी, बड़ा बालक बनेगा, उत्तर बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था आएगा, तब किशोरावस्था आएगा, तब जनन अवस्था आएगा, तब जीवावस्था आएगा। अंत में आदमी के शरीर का काम नहीं करता है तो आदमी मर जाता है।
तो वो अलग मीटर, अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट को छोड़ दे तो हम लोग अवस्था देख रहे हैं, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जब कोई जीव किशोरावस्था यानी कि पौधा में, पेड़ पौधों में इसको कायिक अवस्था कहते हैं। पेड़ पौधों में क्या कहते हैं? कायिक अवस्था। हम लोगों में किशोरावस्था, हम लोगों में किशोरावस्था, इसमें कायिक अवस्था होती है। ठीक है, पेड़ पौधों की बात करिएगा तो इसी परिभाषा को उसमें कायिक अवस्था कहते हैं, और हम लोगों में जंतु में किशोरावस्था कहते हैं। तो जब कोई जीव जनन करने की तैयारी कर रहा होता है, या जनन करने की क्षमता को हासिल कर रहा होता है या प्राप्त कर रहा होता है, उस समय को हम क्या कहते हैं? जी, किशोरावस्था या प्राप्त कहते हैं। पेड़ पौधों की बात करेगा तो प्राप्त, और जंतु की बात करेगा तो किशोरावस्था। इस अवस्था में जनन की क्रिया नहीं होती, इस अवस्था में जनन की क्रिया नहीं होती है, ये इसमें तैयारी चल रहा होता है। किशोरावस्था में बालक या बालिकाएं तैयारी, मतलब उस प्रोसेस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो किशोरावस्था में वो तैयारी में रखता है। शादी एक दिन होती है, लेकिन उसका तैयारी बहुत पहले से आदमी करता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीना पहले से तैयारी करता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। जनन ये तैयारी कर रहा है, इसमें वो सक्षम नहीं है कि जनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन अब बात आती है जनन अवस्था। जनन अवस्था, तो किशोरावस्था के बाद की अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। और जनन अवस्था इसमें वो चीज हासिल हो चुकी है, इसमें तैयारी चल रहा था, इसमें वो वस्तु प्राप्त हो चुकी है। तो लड़कियों में 12 के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट हो जाता है, या मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, उसे ऋतुस्राव भी कहते हैं। तो वो जनन करने के लिए वो सक्षम हो गई। और लड़का में भी 14 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी जनन करने के लिए सक्षम हो गया। तो जब स्टार्ट हो जाता है, वो जनन कर स्टार्ट हो जाता है, तो वो सक्षम हो गया जनन करने के लिए। इस समय ये स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, इसमें तैयारी चल रही होती है। लड़कों के आवाज जो होता है, लड़कों के या लड़कियों की आवाज में परिवर्तन आने लगता है। बॉडी में भी चेंजेस देखने को मिलने लगता है, हार्मोन्स की भी कई चेंजेस देखने को मिलता है। दाढ़ी मूछे के आना, आवाज का भारी होना, शरीर में बदलाव होना, ये सब इस अवस्था में होता है। और इस अवस्था के बाद जब ये जनन अवस्था जब आती है, तो इसमें इसमें आदमी सक्षम हो जाता है कि वो जनन क्रिया करने के लिए सक्षम है। उसके बाद की अवस्था, ये लंबी अवस्था जनन चलती है। उसके बाद से आता है जीर्ण अवस्था, या जीर्णता किसे कहते हैं? तो सीधा सीधा परिभाषा लिखना कि बुढ़ापे की अवस्था को जीर्णता अवस्था कहते हैं। बुढ़ापा पूछ देगा तब वो समझ में आ जाएगा, वृद्धि पूछेगा, वृद्धावस्था पूछेगा तब वो समझ में आएगा। कहीं जीर्ण अवस्था पूछ लिया या जीर्णता पूछ लिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि ये क्या होता है। तो 2-4 बार देखोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो बातें समझ में आ जाएगी कि जीर्णता किसे कहते हैं, या और वृद्धावस्था किसे कहते हैं, या बुढ़ापा किसे कहते हैं। तो जब जनन की अवस्था के बाद की अवस्था को जीर्ण अवस्था या बुढ़ापे की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं क्या, जो जो कोशिका होती है, ये कोशिका हो गई, ये केंद्र कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, वो सूखने लगता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, पूरा शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर के बना है। तो इसमें द्रव सूखने लगेगा तो चाम झुरने लगता है, और झुर्रियां पड़ने लगती है। तो ये काम कम करता है, ये काम करना बंद कर देता है, या निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं। सोच भाषा में लिखना है कि बुढ़ापे की अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जनन की क्रिया नहीं होती है। इसमें देखिए जनन स्टार्ट हुआ, लड़कियों में देखा जाए तो 12 के बाद स्टार्ट हुआ, लड़कों में 14 के बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन लड़कों में वो चलता रहता है आजीवन काल तक लगभग। और महिलाओं में ये 50-55 के बाद ये रुक जाता है। तो 50-55 के बाद महिलाएं जो होती है, जो भी जीव होते हैं, वो जीर्ण अवस्था तक पहुंचने के बाद जनन करने में अक्षम हो जाते हैं, वो सक्षम नहीं होते हैं। तो इस अवस्था में जनन की क्रिया नहीं होती है, अंततः हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रजनन या जनन की अवस्था। तो हम लोग आज अवस्था देख लिए, कुछ पॉइंट देख लिए यहाँ पे कि जनन क्या है, जनन का महत्व क्या है, अमर जीव किसे कहते हैं, जीवन काल कितना का होता है। इसको याद रखिएगा कि कौवा का क्या कितना होता है, बरगद का कितना होता है। 10 से 15 याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है, तो उतना से आपका काम निकल जाएगा। तो आज का क्लास में हम लोग ये कुछ पॉइंट देखें, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, जनन के
प्रकार। तो जन्म कितने प्रकार के होते हैं वो कल देखेंगे, तो चूंकि वो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, तो आज के क्लास यहीं पे। जय हिंद।